ऊंच घराना संत दा, ऊंचा कर विचार। ऊंच कमाई संत की, सब जंत भय निस्तार। निष्वैरी निष्कामता, सतपुरखों से हेत। दुर्लभ पाय संत जन, मंगत मस्तक टेक। लाख बरस तप जो करे, जुगत बिना निर्यास। जुगत पाए गुरुदेव से, मंगत मन विश्वास। राम कृष्ण और गुणी बहु, सब संतन के शिष्य। ऊंच घाटी है साधकी, अलख पुरख का भेष। महिमा संत की क्या गिनो, कथ कथ वेद विचार। जीव उदारी संत हैं, मंगत लेखा सार। ओम ब्रह्म सत्य। आदरणीय प्रेमी जियो, ईश्वर की जीवन गाथा सुनाने जा रहा हूं। एक शर्त है मेरी, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि मैं महाराज जी की जीवन गाथा को बांच रहा हूं। ईश्वर की जीवन गाथा आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए आशीर्वाद आपका निहायत जरूरी है। अक्सर महाराज जी के सत उपदेश आपके सामने आते हैं। आज मन में आया कि महाराज जी की जीवन गाथा को ऐसे पढ़ा जाए जैसे हम भी उस समय महाराज जी के साथ साथ चल रहे हो। आप भी अगर ऐसा आभास अपने मन में रखेंगे, आनंदित होंगे। ये सन 1938 की बात है। 2 साल शुभ स्थान पर गुजारने के बाद प्रभु प्रेरणा से महाराज जी ने 1938 मार्च को, यानी मार्च का महीना 1938, 1938, महाराज जी ने विचरने का प्रोग्राम बनाया। विचरने का मतलब कि जनता को कृतार्थ करने का महाराज जी ने अपने मन में निश्चय किया। आपका विचार पुंछ की तरफ जाकर एकांत जंगल में निवास और तप करने का था। अब जिन जिन स्थानों के मैं नाम ले रहा हूं ना, आप वहां प्रणाम करते जाइएगा, क्योंकि तीर्थ वो जगह होती है जहां किसी सत्पुरुष ने निवास किया हो, तप किया हो।
महाराज जी का विचार पुंछ की तरफ जाकर किसी एकांत जंगल में निवास और तप करने का था। इस उद्देश्य से आप शुभ स्थान से रावलपिंडी तशरीफ लाए, वहां से कोहाला जाने वाली बस में सवार हो गए। क्योंकि महाराज जी बस में सबसे पहले सवार हुए, सबसे अगली सीट पर बैठ गए। एक साहब थे लाला करमचंद जी, वो भी उस बस में बैठे हुए थे। अब जो भी सज्जन ऊपर आता बस में, महाराज जी को कहता थोड़ा पीछे बैठ जाओ, महाराज जी पीछे हो जाते। फिर दूसरा आता, महाराज जी को थोड़ा इशारा करता पीछे, महाराज जी फिर पीछे हो जाते। आदरणीय श्री करमचंद जी उस बस में सवार थे, इस खेल को देख रहे थे। अगर ये भाई खट सकती हो तो। आदरणीय करमचंद जी उस बस में सवार थे, इस खेल को देख रहे थे। उन्हें ये व्यवहार पसंद नहीं आया। महाराज जी से उनका कोई परिचय नहीं था। करमचंद जी ने कहा कि क्या इन्होंने बस का किराया नहीं दिया है? ये क्या बात है कि जो भी आता है इनको पीछे बिठा कर देता है और खुद उस सीट पर बैठ जाता है। महाराज जी ने फरमाया बड़े प्रेम से, प्रेमी, इनसे झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इन्होंने तो लारी में बैठना है। अगर हमें कोई जरा सा भी कह दे कि आप इस सीट को छोड़ दो, तो हमारी आंखें कितनी तरेरी जाएंगी, कैसा हमारी आंखों में भाव प्रकट होगा। तो जिनके हम शिष्य हैं, महाराज जी ने कहा प्रेमी, इनसे झगड़ने की कोई जरूरत नहीं, इन्होंने तो लारी में ही बैठना है, आगे पीछे की कोई बात नहीं है। प्रेमी करमचंद जी को महाराज जी की इस निर्ममता पर और सहनशीलता पर बड़ा असर हुआ। क्योंकि करमचंद जी को तो नहीं पता था कि ये सत्पुरुष है। उन्होंने अब उनको, महाराज जी को, अपने पास वाली खाली सीट पर बिठा लिया। बस चल पड़ी। कुछ देर खामोशी रही। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, महाराज जी से पूछा कि आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं, जैसे कोई नए आदमी से पूछने की कोशिश करता है, आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? महाराज ने कहा, प्रेमी ये फकीर है, सुना है हिल सुरंग तहसील बाग रियासत में पुंछ का एक घना जंगल है जहां तप किया जा सकता है। यह भी सुना है कि वहां कुछ ब्राह्मणों के घर हैं। फिर कहा, प्रेमी जी चूंकि आप उस तरफ के रहने वाले हैं, इसलिए कुछ ऐसे आदमियों से मिला दीजिए जो हिल सुरंग के नजदीक या उधर के रहने वाले हो, लेकिन उनका कारोबार शुद्ध हो। महाराज जी ने एक कंडीशन लगा दी कि कुछ लोग जो उस इलाके में रहने वाले हों उनसे मिला दीजिए, लेकिन पहली शर्त महाराज जी ने लगा दी कि उनका आहार व्यवहार शुद्ध हो, ताकि दिन में एक बार वो महाराज जी को सूक्ष्म आहार पहुंचा सके। बस चलती जा रही थी। थोड़ी देर बाद कोहाला पहुंच गई। छोटा सा कस्बा दरियाए झेलम के किनारे जिला रावलपिंडी में था। अब उन सब स्थानों के आप भाग कितने ऊंचे हैं आप ये जानते जाइएगा। इसके साथ ही जरा ऊपर जिला हजारा की हद मिलती थी। दरिया के पार पुल से उतरते ही कश्मीर और पुंछ की रियासत की हदें मिलती थी। पुल के पार सामने पहाड़ की ऊंचाई पर हिल सुरंग गांव था जो रियासत पुंछ के क्षेत्र में था। आप बस से उतरे। प्रेमी करमचंद जी जो इस इलाके में राय साहब के नाम से पुकारे जाते थे, वो महकमा डाखाने में रावलपिंडी में नौकरी करते थे। वो महाराज जी को बख्शी देवी चंद जी की दुकान पर ले गए, क्योंकि बख्शी जी हिल सुरंग के रहने वाले थे। बख्शी जी ने एक चादर बिछा दी। बख्शी जी को भी नहीं पता कि ये संत है, महात्मा है। उन्होंने सम्मान में एक चादर बिछा दी।
अब यहां महाराज जी की फिर निर्माणता देखिए कि तत्वज्ञानी सत्पुरुष हैं, 3 लोक के मालिक हैं। जब उन्होंने चादर बिछाई, महाराज कहने लगे, प्रेमी आसन तो आप लोगों के लिए है, फकीरों के लिए तो ये भूमि ही आसन है। महाराज जी उस चादर पर भी नहीं बैठे और फरमान किया, प्रेमी आसन तो आप लोगों के लिए है, फकीरों के लिए तो ये भूमि ही आसन है, ये भूमि पर ही बैठेंगे। अब महाराज जी शिष्यों की तरक्की के कितने चाहत थे कि अपनी परम आनंदित अवस्था को छोड़कर वो कहां कहां महाराज जी जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। ये सुनकर बख्शी देवी चंद जी ने करमचंद जी से पूछा, ये कौन है? प्रेमी ने उत्तर दिया, ये एक ब्राह्मण खानदान से हैं और साधु स्वभाव में है। ये नहीं कहा कि साधु है, भाई इनका स्वभाव जो है बड़ा नम्र है, साधुओं वाला स्वभाव है। ये शब्द सुनकर बख्शी देवी चंद जी के भाई भीमसेन जी ने पूछा, क्या मंदिर में ये कोई पूजा पाठ वगैरह कर देंगे? अब जो उनके भाई थे बख्शी देवी चंद जी, वो उन्होंने सवाल किया अपने भाई से कि ये आ गए हैं, अगर पंडित हैं तो किसी मंदिर में, हमारे जो मंदिर है वहां उनको जरूरत होगी किसी पुजारी की। महाराज जी ने सुना, प्रेमी ये टल खड़काने वालों में से नहीं है। टल कहते हैं पंजाबी में जो घंटा खड़काते हैं। प्रेमी ये टल खड़काने वालों में से नहीं है, ये तो फकीर हैं। अब महाराज जी दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं। पहले भी महाराज ने बख्शी उनको करमचंद जी को कहा कि प्रेमी तो फकीर हैं, आसन वाली बात में भी कहा महाराज जी फकीर हैं। अब जब उन्होंने कहा कि क्या किसी मंदिर में ये कोई पूजा वूजा कर देंगे, ब्राह्मण है, तो महाराज ने कहा, प्रेमी ये कोई टल खड़काने वाले फकीर नहीं है। जलमादा गांव कोहाला से मील 1.5 मील के ऊपर स्थित था। इससे ऊपर इतनी ऊंचाई के बाद एक जलमादा गांव था जो उससे भी 1.5 मील की ऊंचाई पर था। अब पहाड़ में 1.5-2 किलोमीटर की ऊंचाई भी बड़े मायने रखती है, काफी ऊंचाई, हाइट ऑफ जिसे कहते हैं कि सतह समुद्र से काफी ऊंचाई। वहां पहुंचने पर महाराज जी को एक कमरे में ठहराया गया। रात 9 बजे एक प्रेमी चपाती और थोड़ी सी सब्जी ले आया और आपसे भोजन की प्रार्थना की। आपने उसे भोजन मेज पर रखने की आज्ञा दी। वो मेज पर रखकर चला गया, दूसरे कमरे में जाकर सो गया। श्री महाराज जी करीबन रात आदि को समय से पहले उठकर बाहर तशरीफ ले गए। महाराज जी ने वो भोजन ग्रहण नहीं किया। वो जगह पहाड़ी थी, गांव से नीचे कुछ फासले पर चश्मे थे, खेती वाली जमीनें थी और जंगल था। आप उस तरफ तशरीफ ले गए। जंगल में एक जगह बैठकर आप प्रभु आनंद लेने लगे। दिन निकलने पर आप उठे, फिर स्नान किया, महाराज तशरीफ लाए ऊपर कमरे में। जब प्रेमी दर्शनों के लिए आए तो उन्होंने देखा भोजन तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है और श्री महाराज जी ने इसे छुआ तक नहीं। उनका इस बात पर बड़ा असर पड़ा। लेकिन दूसरी सुबह करमचंद जी के रिश्तेदार महाराज जी के दर्शनों के लिए आए और भोजन ज्यों का त्यों पड़ा देखकर वो कहने लगे, उन्हें शक हुआ कि महाराज शायद टीबी के मरीज हैं। अब उनमें से एक समझदार थे भाई, वो कहने लगे, आपने इन्हें अपने घर लाकर बड़ी गलती की है। क्योंकि वो जमाना ऐसा था कि टीबी का जो मरीज होता था वो टीबी दूर नहीं होती थी और कहीं और को हो जाती थी। अब सारी रात भोजन पड़ा हुआ रहा, महाराज जी ने ग्रहण नहीं किया। उन्होंने सोचा कि महाराज जी शायद टीबी के मरीज हैं तो भोजन ग्रहण नहीं किया। तो उन्होंने उनको कहा अपने भाई को कि भाई तुमने इन्हें घर में लाकर ना बड़ी गलती की है। अब फिर लाला करमचंद जी ने समझाया कि नहीं, ये बात नहीं है, ये एक उच्च कोटि के महात्मा हैं। ऐसे महात्मा पवन आहारी भी हुआ करते हैं।
अब वो करमचंद जी, उनके कुछ ज्ञान था तो वो कहने लगे नहीं, ये उच्च कोटि के महात्मा हैं, और ऐसे महात्मा पवन आहारी भी हुआ करते हैं, शारीरिक निर्वाह के लिए कभी थोड़ा सा भोजन ले लिया करते हैं। उन्होंने श्री महाराज जी को प्रणाम किया, वापस चले गए। सुबह महाराज जी ने सत्संग किया। महाराज ने फरमाया, जीव शरीर की कैद में आकर भोग भोग पदार्थ एकत्र करने लग जाता है, भोग पदार्थ एकत्र करके भोगता है, मगर तृप्ति नहीं होती, उसकी लालसा बढ़ जाती है, वो फिर कई प्रकार के भोग एकत्र करने में लग जाता है, फिर दुखी होता है। अगर कोई वस्तु मर्जी के मुताबिक नहीं मिलती, फिर से शांति नहीं आती। वासना के फंदे से छूटने के लिए इसे इस देह की जीवन शक्ति की खोज करनी होगी। महाराज ने फरमाया, ये जो चक्कर है कि पहले भोग एकत्र करना, फिर उनको भोगना, फिर अपने माफिक उसको कोई चीज ना मिले तो उससे अशांति का पैदा होना, तो महाराज ने फरमाया इससे छूटने के लिए महाराज ने संक्षिप्त विचार रखा, जो जीवन शक्ति है जीव को उसकी खोज करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए महाराज जी ने कहा पहले अपने आहार को शुद्ध करना होगा, व्यवहार को शुद्ध करना होगा। महाराज जी ने कोई बहुत लंबा चौड़ा विचार नहीं रखा, बड़े सिंपल तरीके से। लेकिन इसके लिए पहले आहार को शुद्ध करना होगा, व्यवहार को शुद्ध करना होगा। शुद्ध आहार और मांस मदिरा आदि के त्याग से बुद्धि बलवान होती है। अब छोटे छोटे महाराज जी नुस्खे दे रहे हैं कि अगर आप शुद्ध आहार करोगे तो आपकी मांस को त्याग करोगे तो बुद्धि बलवान होगी आपकी, और फिर ये सही खोज में लग सकती है। लेकिन शुद्ध आहार के लिए शुद्ध व्यवहार का होना भी जरूरी है। शुद्ध आहार के कमाए हुए धन से आहार भी पवित्र होता है, और अशुद्ध व्यवहार के कमाए हुए धन से आहार भी अशुद्ध होता है। जब आहार व्यवहार शुद्ध नहीं होंगे, जब आहार व्यवहार शुद्ध होंगे, बुद्धि बलवान होगी, फिर प्रभु सिमरन में लगेगी। अब महाराज जी ने एक ही पैराग्राफ में प्रेमियों को 5-4 नुस्खे स्टेप बाय स्टेप बता दिए। उन पर संगत पर बड़ा असर हुआ। रात को प्रेमी देर तक बैठे रहे, पहली बार आए थे, शंकाएं निवारण करते रहे। आखिर श्री महाराज जी ने सबको प्रणाम करके कहा, प्रेमी जाके आराम करो। रात को फिर महाराज जी जंगल में चले गए, सुबह वापस आए। सुबह जब महाराज जी वापस आए तो करमचंद जी ने फिर भोजन के लिए प्रार्थना की। ये तीसरा दिन हो गया था। महाराज फरमाने लगे, प्रेमी ये आपकी आजमाइश कर रहे थे, क्योंकि महाराज जी ने उस वक्त कहा था कि जिसका आहार व्यवहार शुद्ध हो उसका पता देना, उसके यहाँ ठहरेंगे। तो महाराज जी ने 3 दिन इस बात को ऑब्जर्व किया कि ये जो प्रेमी करमचंद है इसका खाना पीना ठहरना आहार व्यवहार कैसा है। तीसरे दिन फरमाया, महाराज जी ने फरमाया जब उन्होंने प्रार्थना की, भोजन की, प्रेमी ये आपकी आजमाइश कर रहे थे कि आपका अन्न शुद्ध कमाई का है या अशुद्ध कमाई का। अच्छा प्रेमी, सिर्फ एक फुल्का थोड़ा सा साग ले आओ। अब सफर भी किया हो, 3 दिन से कुछ खाया भी ना हो, और फिर अगर भोजन लेना है तो क्या आदेश हुआ कि एक फुल्का ले आओ और थोड़ा सा साग ले आओ। अब प्रेमी जी ने भोजन तैयार करके लाया, महाराज जी ने ग्रहण कर लिया। एक समय उसके बाद महाराज जी हिल सुरंग की जब तशरीफ ले जाने लगे, रास्ते में एक मंदिर पड़ा। महाराज जी कुछ देर वहां रुके। जब महाराज जी वहां पर थे तो 2 मुसाफिर उस मंदिर में आ गए। वो मुसाफिर पंडित के जो पुजारी थे उनसे कहने लगे कि क्या रात हम यहाँ ठहर सकते हैं। पंडित जी ने कहा, नहीं, ये यहाँ ठहरने की आज्ञा नहीं है, ये भगवान का घर है, कोई मुसाफिर खाना नहीं है जहां ठहरने दिया जाए। अब वो मुसाफिर निराश होकर चले गए। उनके जाने के बाद महाराज जी ने पुजारी से पूछा, पंडित जी पूजा जड़ की करते हो या चेतन की। पंडित जी
पूजा जड़ की करते हो या चेतन की? पंडित जी ने जवाब दिया, चेतन की। फिर आपने कहा, जिस मूर्ति के सामने आप खड़े हैं ये तो जड़ है, और जो अभी अभी यहां तशरीफ लाए थे वो साक्षात चेतन थे। तुमने उन्हें तो निराश कर दिया। जो चीज प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको मानते नहीं, और जो देखी नहीं उसकी कदर करते हो। ये कहाँ की पूजा है? पंडित जी पर महाराज जी की बात का बड़ा असर हुआ। दूसरे दिन आप आबादी से नीचे एक जगह गए और एक प्रेमी ने अर्ज की कि महाराज जी, नीचे जलमादा निवासी प्रेमी सेवाराम और प्रेमी करमचंद वगैरह की जमीनें हैं, वहां कुदरती चश्मे हैं, इलाका पहाड़ी है। अर्ज की कि आपके फरमान के मुताबिक हर चीज तैयार कर दी जाएगी, आपकी हर आज्ञा का पालन किया जाएगा। यानी उसी इलाके में कुछ लोगों ने महाराज जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिठाया, दूसरे से तीसरे पर बिठाया, और जब पता चला कि ये उच्च कोटि के महात्मा है तो उन्होंने कहा कि नीचे हमारी जमीनें हैं, आप जैसा चाहेंगे, जैसा फरमान करेंगे, आपके ठहरने का इंतजाम किया जाएगा। आपने फरमाया, अब महाराज जी का उत्तर सुनिए, प्रेमी, फकीरों का ठहरना आसान नहीं है, आपको कई प्रकार की तकलीफें होंगी, और तप के बाद यज्ञ भी होगा। अब महाराज जी ने प्रेमियों की जब वो प्रेमा भक्ति देखी तो फिर महाराज ने कहा कि प्रेमी, तप के बाद फिर यज्ञ भी होगा, जनता काफी इकट्ठी होगी, ये बोझ आपको उठाना पड़ेगा। इस पर उन्होंने अर्ज की कि महाराज जी, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, बस आपकी दया दृष्टि चाहिए। इस पर महाराज जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। प्रेमियों ने महाराज जी के ठहरने के लिए जगह बना दी। 23 मार्च, मेरे पास समय कम है इसलिए मैं थोड़ी कुछ छोड़ रहा हूं बीच में। 23 मार्च 1938 को सुबह 3 बजे महाराज जी घोर तप के लिए एक कुटिया में प्रवेश कर गए। हिदायत कर दी, यानी एक बार नोटिस लगा दिया, वार्निंग हो गई। कोई प्रेमी उनके एकांत निवास में तप में बाधा न डाले। सिर्फ दिन के 12 बजे एक प्याली चाय तैयार करके दरवाजे में जो उस वक्त खोल दिया जाएगा रख जाए और वापस चला जाए। महाराज जी ने फरमाया कि कोई भी प्रेमी इनके पास नहीं आएगा, सिर्फ दिन के 12 बजे ये उस दरवाजे को खोल देंगे, बाहर से कोई एक प्रेमी आए और चाय का एक कप रख कर वापस चला जाए। यानी वो महाराज जी से मिलेगा नहीं, महाराज जी दरवाजा खोल देंगे, वो बाहर चाय रख के चला जाए, जब चला जाएगा तो महाराज जी उस एक कप चाय को सेवन कर लेंगे। कहाँ? पहाड़ की इतनी ऊंची चोटी पर, जहां पर दिन में भी भगत जी फरमाया करते थे कि सूरज नीचे बड़ी बामुश्किल आता है। अब महाराज जी ने उस स्थान पर 35 दिन घोर तप किया, यानी 35 दिन कोई आदमी महाराज जी से मिल नहीं पाया, सिर्फ चाय रखकर चला जाता था। 35 दिन महाराज जी ने वहां पर घोर तप किया। तप की समाप्ति पर रात को 2 बजे महाराज जी ने प्रेमी सेवाराम को आवाज दी। आप इस वृतांत को सुनिए और जरा गंभीरता से विचार कीजिए कि महाराज जी बहुत दूर हैं और सेवाराम जी का घर बहुत दूर है। सेवाराम जी अपने मकान की छत पर सोए हुए थे। वो मकान काफी ऊपर फासले पर था, लेकिन वहां पर महाराज जी की आवाज पहुंच गई। वो उठकर कुटिया की तरफ चला आया। जब कुटिया के निकट पहुंचा तो देखा कुटिया का दरवाजा खुला हुआ है। जब प्रेमी वहां पहुंचा, महाराज जी ने फरमाया, अब महाराज जी बहुत दूर थे, महाराज जी की आवाज इतनी ऊंची नहीं थी, लेकिन ईश्वर की आवाज बड़ी ऊंची है। वो सेवाराम जी तक पहुंची। जब प्रेमी वहां पहुंचा, आपने फरमाया, आओ प्रेमी बैठो, आपको बहुत तकलीफ दी है। प्रेमी सेवाराम ने बताया, उस वक्त महाराज जी के चेहरे पर इतना जलाल था कि उस तरफ देखना मुश्किल था। उस समय के प्रकाश या जलाल का बयान करना संभव ही नहीं था।
ये सेवाराम जी ने प्रेमियों को बताया कि उस वक्त महाराज जी के चेहरे पर इतना जलाल था कि उस पर एक टक देखना ही बड़ा मुश्किल था, और उसका बयान करना यानी वो कैसा तेज था ये बयान नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर के बाद और प्रेमी आ गए और सब ने देखा कि कितना तेजोमयी और आनंदमयी वातावरण हो गया था। सब प्रेमियों को श्री महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। बैठ जाने के बाद सबने प्रार्थना की, महाराज जी आपने इस समय क्यों याद किया है? इस पर महाराज जी ने फरमाया, जिस मकसद के लिए यहां आना हुआ था और इस कुटिया में निवास किया था वो हल हो गया है। इसका पूरा हो जाने पर आपको तकलीफ दी है। काफी प्रेमी समझते होंगे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के ही आपको बता देता हूं कि महाराज जी के कहने का क्या तात्पर्य था। मेरी बुद्धि इतनी नहीं है, ध्यान देने योग्य बात है। महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता विलास में अनुभवी जब अपने वाक फरमाए तो महाराज जी ने फरमाया कि आप इस अवस्था में इस मार्ग पर 7 किस्म की स्थितियां हैं। पहली संसार से वैराग्य, दूसरी आत्म विरह, तीसरी आत्म अभ्यास, फिर आत्म अनुभवता, फिर आत्म स्थिति, और छठा आत्मलीनताई। तो महाराज जी को जो सर्वोच्च स्थिति थी उस दिन उस तप के बाद प्राप्त हुई। ध्यान देने योग्य बात यह है, जैसा पहले बयान किया जा चुका है, सत्पुरुष आत्म अनुभवता प्राप्त कर चुके थे। अब और क्या हासिल करना था जिसे प्राप्त करने के लिए महाराज जी ने इतना कठिन तप किया? सत्पुरुषों ने इस विषय पर रोशनी डालने की कृपा की हुई है। तो महाराज जी ने आत्म अनुभवता के बाद आत्म स्थिति और आत्म लीनताई प्राप्त की। आखिरी अवस्था आत्म लीनताई के बारे में आपने फरमाया हुआ है, ये पूर्ण अवस्था है, गुणातीत अवस्था है। बुद्धि निश्चल होकर परम स्वरूप में लीन हो जाती है। प्रेमी सेवाराम जी ने सतपुरुष के वचन सुनकर अर्ज की, महाराज जी हमें कोई तकलीफ नहीं हुई है, बड़े खुशकिस्मत हैं हम लोग, आप जैसी महान हस्ती के दर्शन कर पाए हैं। महाराज ने फरमाया, प्रेमी सुबह यहां से चले जाना है। आप ये बताओ, आपको जो इतना कष्ट दिया गया है उसके बदले में क्या दिया जाए? ये तो एक फकीर है, इनके पास देने को कुछ नहीं है, ना ही सामान है। अच्छा प्रेमी जाओ प्रसाद बनवा लाओ। प्रेमी सेवाराम जी बड़े आनंद से आज्ञा पाकर प्रसाद लेने चले गए। जब प्रसाद बनवा कर लाया गया, सुबह होने की थी। सुबह होने पर महाराज जी ने जाने की आज्ञा चाही। फिर प्रेमियों ने क्या प्रार्थना की? महाराज जी, प्रेमी 14 साल से जिस चीज की तलाश थी वो इस जगह मिल गई है। ये वो स्थान है जहां पर कभी सनकादिक ऋषि ने तपस्या की थी। दरियाए झेलम के पास ये बहता था, अब ये 1 मील नीचे चला गया है। श्री महाराज जी के वचन सुनकर प्रेमी सेवाराम जी ने अर्ज की, महाराज जी ऐसी बात है तो एक अर्ज है, मंजूर करने की कृपा करें। महाराज कहने लगे, प्रेमी हम आपसे बाहर नहीं जा सकते, कहो क्या कहना चाहते हो? इन वचनों को सुनकर प्रेमी सेवाराम ने अर्ज की, संगत का और दास का ये विचार है कि जिस जगह आपने इतना कठिन तप किया है, ये जगह आगे भी ऋषियों मुनियों की धरती रह चुकी है। आज्ञा हो इस जगह यज्ञ किया जाए ताकि आसपास की जनता आपके दर्शनों से लाभ हासिल कर सके। महाराज जी कहने लगे, प्रेमी बहुत तकलीफ होगी, बड़ा खर्चा होगा। सेवाराम जी फरमाने लगे, महाराज जी करना सब आप नहीं है, हम सेवा क्या कर सकते हैं? श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमियों जैसी आपकी इच्छा। ओम
ब्रह्म सत्यम सर्वआधार। महाराज जी की जीवन गाथा पढ़ते हुए कोई गलती हो गई हो, माफी चाहूंगा। ओ